तो आज की वीडियो में हमारे साथ इशिका जग्गी हाल में ही क्रैक किया है कैपजेमिनी। तो आज की वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि कैपजेमिनी के क्या-क्या प्रोसेस रहता है और इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी और उसके बाद क्या इंटरव्यू प्रोसेस रहता है और क्या-क्या इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सारा कुछ आज इनसे हम जानेंगे। वेलकम इशिका ऑन माय चैनल। थैंक यू सर। तो इशिका, जैसे कि आप अभी कॉलेज में ही हैं, जी। तो आपको कैपजेमिनी के बारे में कैसे पता चला? ऑन कैंपस था या फिर आपका ऑफ कैंपस था? ऑन कैंपस। सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या प्रोसेस रहता है कैपजेमिनी का? सो देयर वर टोटल 4 राउंड्स जिसमें से ओके, फर्स्ट राउंड था हमारा टेक्निकल एमसीक्यू राउंड ओके, एंड द सेकंड वन वाज द कोडिंग राउंड और ये दोनों राउंड्स जो थे ऑफलाइन हुए थे हमारे ओके, लैब में बैठ के। फर्स्ट ओके, राउंड में ये था कि वो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड था। लाइक फर्स्ट वन वाज एमसीक्यू राउंड, अगर आप उसको क्लियर करोगे तभी आप सेकंड पे जा पाओगे। ओके, ओके, फिर उसके बाद सेकंड एसे राइटिंग था, उसको क्लियर करोगे तभी थर्ड पे जा पाओगे, दैट इज गेमिंग सेक्शन। ओके, उसके बाद पे जो हाईएस्ट स्कोर करेंगे उनका कोडिंग राउंड था और जो ओके, मीडियम स्कोर करेंगे कम्युनिकेशन राउंड का। ओके, ओके, फिर कम्युनिकेशन के बाद इंटरव्यू राउंड आई गेस। जी। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये। पहले तो एक ओए हुआ होगा जिसमें डीएसए या फिर उप से हाँ। क्यूएलआर के क्वेश्चंस होंगे। जी। तो वो कितने टाइम का था, थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दो? उसमें डीएसए के क्वेश्चंस थे? डीएसए के क्वेश्चंस थे एंड ओएस के क्वेश्चंस थे एंड लाइक क्यूएलआर के थे, जैसे ओके, लॉजिकल वगैरह के। गॉट इट। तो बेसिकली वो आपका डीएसए चेक करते हैं और थोड़ी क्वांट एप्टीट्यूड वहाँ पे चेक करते हैं फर्स्ट जी। राउंड में। तो आपने कहाँ से तैयारी की थी इसकी, डीएसए और क्वांट आई गेस? पहले इसकी प्रैक्टिस तो करते ही थे और फिर ओके, उसके बाद जैसे एमसीक्यू की क्लैरिटी के लिए हमने यूट्यूब चैनल बहुत सारे ओके, हैं अभी भी, अगर हम देखेंगे कैपजेमिनी प्रिपरेशन के लिए उसमें ओके, काफी सारे मिल जाएंगे एंड आई गेस वो काफी यूजफुल था। ओके। उसी से काफी क्वेश्चंस। ओके, तो बेसिकली यूट्यूब इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स फॉर यू यस कि सर। आपने जो कैपजेमिनी का पहला राउंड जो क्लियर किया। जी। ओके। जो पहले राउंड के बाद दूसरा राउंड जो आपने बताया था एसे वाला। वो एक्चुअली वो एक ही राउंड था, उसमें वो ओके, सेक्शंस थे। फर्स्ट सेक्शन ओके, ये एमसीक्यू था, उसमें जिन्होंने वो क्लियर करा था, तो सेकंड जो सेक्शन था दैट वाज एसे राइटिंग। ओके, तो ऐसे राइटिंग में ये था कि वो लोग ग्रामेटिकल एरर चेक कर रहे थे और ज़्यादा स्पेस नहीं होनी चाहिए एंड जो भी प्रॉपर तुमने लिखा है या नहीं उसके बारे में। फिर गॉट इट। उसमें काफ़ी बच्चे एलिमिनेट भी हुए थे। ऐसे राइटिंग के राउंड के बाद गेमिंग सेक्शन राउंड था। गेमिंग सेक्शन का राउंड किस तरह के गेम्स थे? सर बहुत सारे गेम्स थे, लाइक मोशन चैलेंज था, ओके, इंडक्टिव डिडक्टिव चैलेंज था, स्विच चैलेंज था, ग्रिड चैलेंज था। वो सब हमें यूट्यूब पे मिल ओके, जाएगा, उसमें एक एक करके सबकी प्रैक्टिस करवा रखी है। तो उसी से ओके, सिमिलर क्वेश्चंस आए थे और टाइमिंग दी गई थी, लाइक 20 मिनट्स का राउंड था, उसमें हम जितना मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं हर एक गेम में। तो उस ओके। वो उससे हमारा आइडिया लग रहा था कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं। एक आपको टाइमिंग दी गई है, उसके टाइमिंग में आपको स्कोर करना होता है। जी, मैक्सिमम स्कोर जितना हो ओके, पाए। गॉट इट। तो जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं उनको सीधा इंटरव्यू आई गेस। जिनके उसमें अच्छे मार्क्स आए थे उनको कोडिंग राउंड के लिए सिलेक्ट किया गया था और वो ओके। सेम डे था इवनिंग में। मीडियम आए थे उनको फिर डायरेक्ट कम्युनिकेशन मेल। तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते हैं, एक कोडिंग वाला, एक कम्युनिकेशन वाला। जी। ओके, तो तुमने कौन-सा दिया था? मैंने कम्युनिकेशन वाला दिया। में जाते हैं उनके मुझे उनका भी प्रोसेस पता है। कोडिंग में ओके, जो गए थे उनके 2 क्वेश्चंस आए थे ओके, एंड उनमें से अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो यू विल गेट अ पैकेज ऑफ 5.5 वाला जो है ओके, एंड अगर दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो 7.5 वाले पैकेज के लिए ओके, इंटरव्यू देना है आपको। गॉट इट, समझ गया। एंड व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन राउंड? कम्युनिकेशन राउंड में वो आपकी लिसनिंग स्पीकिंग स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो उसमें भी कुछ क्वेश्चंस थे उसमें आई थिंक इट वाज अराउंड 45 मिनट्स, ओके। 30 मिनट्स का था। इट वाज़ आई गेस मशीन बेस्ड कि मशीन कोई सॉफ्टवेयर हाँ, हो। लाइक एआई जनरेटेड था वो, एआई कुछ बोल रही है आपको रिपीट करना है, ओके, फिर उन्होंने कुछ लिखा है तो उसको बोल के दिखाना है, वो उस टाइप ओके, के क्वेश्चंस थे। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, ये बेसिकली जो एमएनसीज़ होती हैं उनको कम्युनिकेशन राउंड, एक्चुअली मैं भी बाहर हुआ था एसेंचर के राउंड में, मेरा कम्युनिकेशन राउंड से मैं बाहर हुआ था। तो कम्युनिकेशन राउंड यार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मैं खुद एमएनसीज़। भी एक्सेंचर से बाहर हो गई थी कोडिंग ओके। राउंड में। नहीं, मैं कम्युनिकेशन राउंड तक गया था, बट कम्युनिकेशन राउंड मेरा तो सारे राउंड हुए थे, बट मेरे को पता चल गया था कि कम्युनिकेशन राउंड मेरा बहुत ही ज़्यादा बेकार हुआ था। जो कम्युनिकेशन राउंड होता है वो कंपनियाँ इसलिए कराती हैं
क्योंकि जो उनके जो क्लाइंट्स होते हैं बेसिकली वो बाहर फॉरेन के होते हैं, तो दे नीड अ पर्सन जिनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी हो। जी। ठीक है, तो इसीलिए वो सारी कंपनीज जो एमएनसीज है वो कम्युनिकेशन राउंड अपने में रखती हैं। ठीक है, तो आपने कम्युनिकेशन राउंड क्लियर किया, देन उसके बाद क्या प्रोसेस था? उसके बाद इंटरव्यू। ओके, सो आपने पहले उसमें क्यूएलआर, डीएसए, एसे राइटिंग, देन एक गेम खेला आपने 4 राउंड, एक उसके बाद फिर आप कम्युनिकेशन राउंड। हाँ। गॉट इट, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, अब आप इंटरव्यू पे जाके पहुँचे। जी। गॉट इट, तो लाइक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए थोड़ा-सा, क्या क्वेश्चंस थे? इंटरव्यू, कितना टाइम था? it was a mixed technical plus HR interview, ओके, and I guess it 15 to 20 minutes चला। ओके, उसमें क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछे थे, that was first by इंट्रोडक्शन हुआ था, फिर जो टेल मेरे। मी अबाउट योरसेल्फ लाइक दैट। जी। ओके, उसके बाद प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने मुझसे थॉरली पूछा था। प्रोजेक्ट के बाद उन्होंने इंटर्नशिप का पूछा, फिर उसके बाद ओप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, लाइक डिफरेंस बिटवीन ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग, ओके, and what is polymorphism, what is ओके, abstraction, गॉट इट, and after that java के basic questions थे, ओके, like exception, file handling क्या होता फाइल हैंडलिंग, है, more questions on java। ओके, तो आपने जावा अपने रिज्यूमे में लिखा था या फिर उनकी डिमांड ही थी जावा की? रेज्यूमे में लिखा था। ओके, तभी आपसे जावा में पूछा गया था। जी। ओके, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के बाद आपने प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया होगा उनसे, हाँ जी, हाँ जी। तो लाइक कितनी देर का ये प्रोजेक्ट डिस्कशन रहा और प्रोजेक्ट से क्या-क्या क्वेश्चंस उन्होंने पूछे अगर आपको याद हो तो? प्रोजेक्ट का पहले उन्होंने वही बोला कि ब्रीफली आप एक्सप्लेन कभी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन था प्रोजेक्ट में। ओके, इट वाज़ ग्रुप प्रोजेक्ट आई गेस। जी। ओके, सिंगल भी था, उस पे उन्होंने फिर मुझसे लाइक मैंने रिएक्ट पे बनाया था, तो रिएक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे। जैसे व्हाट आर हुक्स एंड उनके टाइप्स, ये सब पूछा था। बेसिकली यार जो लोग ना कंपनीज के लिए प्रिपेयर करते हैं, मैं मतलब जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि इंटरव्यू का एक मेजॉरिटी पोर्शन जो हमारा प्रोजेक्ट डिस्कशन में जाता है कि हुँ, आपने क्या बनाया था, व्हाट वाज योर रोल, एंड उसके अकॉर्डिंग जो आपने टेक स्टैक यूज किया होता है, लाइक ने रिएक्ट किया है, तो रिएक्ट के ऊपर इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे इंटरव्यूअर ने, जैसे कि जी। हुक्स क्या होते हैं, ठीक है। हुँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो फ्लटर से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस पूछे थे। तो ओके। प्रोजेक्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तुम्हारे हुँ, किसी भी इंटरव्यू में। तो जिनके पास प्रोजेक्ट ना हो तो प्लीज यार एक ढंग का प्रोजेक्ट बना लो, आई गेस ग्रुप में बनाओ चलेगा जैसे इन्होंने बनाया ग्रुप में, बट एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास होना ही चाहिए। ठीक है, प्रोजेक्ट से डिस्कशन होने के बाद तो वो सीधा आता है कि डीएसए राउंड तो नहीं हुआ होगा इंटरव्यू में। डीएसए राउंड मतलब कोडिंग का इतना नहीं पूछा था मुझसे, मेनली इट वाज़ ऑन प्रोजेक्ट्स एंड बाकी ओ। तो एमएनसीज होती है वो जो इंटरव्यू राउंड में वो बेसिकली प्रोजेक्ट डिस्कशन मेनली करती है, और ऊप्स के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे होंगे उन्होंने। जी, ओप्स के बारे में पूछा था काफ़ी, लाइक ऑब्जेक्ट क्या होती हैं, क्लासेस क्या होता है, ओके, गॉट इट, पॉलीमॉर्फिज्म। ओप्स की भी तैयारी मैंने यूट्यूब में, अपना कॉलेज नाम का चैनल है, गॉट इट, श्रद्धा दीदी आई गेस। ओके, एंड बाकी तो उसमें एचआर क्वेश्चंस काफ़ी, लाइक एक क्वेश्चन था कि हैव यू एवर फेस्ड डिफिकल्टी इन योर लाइफ ओके, एंड व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। so how you prepared these type of questions, like in our college there are soft skill classes there, but is there like आपने कुछ अलग से कुछ किया था इनको प्रिपेयर करने के नहीं, लिए? कुछ अलग से नहीं किया था। प्लीज टेल योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। माय स्ट्रेंथ इज दैट आई एम अ गुड टीम लीडर, एंड इनका ये एक क्वेश्चन ये भी था कि हाउ कैन यू से दैट यू आर अ गुड टीम लीडर। ओके, सो हाउ कैन यू से दैट? Because I've been a part of various clubs in our college, and also earlier I was the head girl of my school in 11th and 12th standard, so I had some kind of experience into that। के बारे में तो रिएक्ट जावा के बारे एंड एचआर क्वेश्चन उन्होंने काफी सारे करे थे। ओके, ठीक है, आपका ये इंटरव्यू राउंड हो गया 15-20 मिनट बाद, देन कितने देर बाद कितने दिनों बाद रिजल्ट अनाउंस हुआ, लाइक कितने रिजल्ट दिनों बाद? थोड़ा लेट हो गया था, बिकॉज स्लॉट्स में इंटरव्यू हो रहे थे। ओके, तो मेरा रिजल्ट आया था 3 दिसंबर को, लिस्ट आई थी, तो उसमें आई गॉट टू नो दैट आई गॉट सिलेक्टेड। व्हेन वाज योर इंटरव्यू वर शेड्यूल्ड? माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड ऑन 7 नवंबर। ओके, अप्रॉक्स 1 मंथ। ठीक या क्योंकि है, काफी सारे बच्चे थे, तो वो स्लॉट्स में इंटरव्यू ले रहे थे, तो वो। गॉट इट। सो लाइक तुम्हें अगर कुछ आइडिया हो कि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था इस वाली ड्राइव में और कितने को सिलेक्ट किए थे, लाइक हमें थोड़ा। आई थिंक
अराउंड 140 टू 150 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ओके। या एंड कितनों ने पार्टिसिपेट किया था ड्राइव में? पार्टिसिपेट तो काफियों ने किया था, ये Got 600 it. 700 तक थे। Okay, it was good number, I guess. या Okay. या मे बी So, दैट। it was very interesting to know your still our audience, like how like they approach these type of companies. लाइक अपने कॉलेज में पूरी इंफॉर्मेशन रखो। जब भी Okay. जैसे सुपर सेट पे लॉगिन करवाते हैं तो सुपर सेट पे कंटिन्यूसली चेक एक करते रहो। सेकेंड, सुपर सेट जिनको नहीं पता, सुपर सेट हमारे कॉलेज में एक प्लेटफॉर्म यूज होता है फॉर द लाइक कंपनीज जो आती है उनमें, मतलब एक इंस्टेंट एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए, तो एक पोर्टल है सुपर सेट करके। तो लाइक सुपर सेट के साथ आपको मेल भी आएगी, जो भी आपने Okay. उसकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगी उस पे, तो वो चेक करते रहो। उसके बाद उसको लाइक रजिस्टर करते रहो हर कंपनीज के लिए। एंड Okay. जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं उनके बारे में पहले हमें काफ़ी पहले ही पता चल जाता है, तो उसके Okay. लिए ये है कि हम लोग पहले से प्रिपरेशन करके चल सकते हैं। क्वेश्चन सोर्स लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर कुछ और, लाइक जो Previous हमारा। year questions are very important. Like for Capgemini also, YouTube पे मैंने सारे प्रीवियस ईयर वीडियोस ही देखे थे एंड वो उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरे टेस्ट को क्लियर करने में। गॉट इट। एंड बाकी रेगुलरली रोज प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे। दिया था किसी को मॉक इंटरव्यू या फिर कुछ? मॉक इंटरव्यू हमारे कॉलेज में हुए थे काफ़ी पहले, वो दिया था मैंने। वो गॉट दैट इट। वाज आल्सो मिक्स्ड टेक्निकल प्लस एचआर इंटरव्यू। काफी अच्छा रहा यार आपसे इंटरेक्शन करके, आपकी जर्नी जान के। तो यार थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। ओके, तो यार अगर आप लोगों को किसी का कुछ भी डाउट हो रिलेटेड टू कैब जेमिनी या फिर और कोई किसी भी कंपनी को लेके, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इनकी लिंक्डइन आईडी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इनको भी मैसेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।